सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो सोशल साइंस के वीडियोस तो अपलोड हो ही रहे हैं। अब रेगुलर या एक एक दिन के इंटरवल में आपको साइंस के भी वीडियोस जो है क्या होंगे कंटिन्यूअसली देखने को जो है मिलेंगे। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एकदम अच्छे से आपको। इसमें मैं क्या करूंगा, साइंस में जितनी भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो बायो का हो, चाहे फिजिक्स का पोर्शन हो, चाहे केमिस्ट्री का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो उसको हम लोग बहुत अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं फिजिक्स वाले पोर्शन से, और वो है चैप्टर के हिसाब से अगर बात करें तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। देखो, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का मतलब आप समझते होंगे कि जब भी कोई चीज मूव करती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। ठीक है, अब जैसे इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन अगर हमें जानना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तब हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह का 7:30 है। आप अपने घर से निकले 7 बजे और आपका घर जो है आपकी स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। तो आप 7 बजे कहां पर थे, अपने घर में थे। फिर 7:10, 7:15, 7:20 होते होते आप बस में बैठे और अपने घर से दूर आते गए और स्कूल के पास आते गए। तो 7 बजे घर में थे और 7:30 बजे स्कूल पहुंच गए। तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं? पहले आप घर में थे, आधा घंटे बाद आपने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया और कहां पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तो उसी तरीके से जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन अगर चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मोशन में है। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब बस, कार या व्हीकल्स या ह्यूमन बींग्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, you are familiar with the word motion. In our day-to-day life we find several examples of motion. For example, walking, running, movement of vehicles, falling of a fruit from a tree, flight of birds. आप अपने डे टू डे लाइफ में मोशन वर्ड के बारे में जो है डेली जो है आप क्या करते होगे, ऑब्जर्व करते होगे। ठीक है, और मोशन वर्ड के बारे में आप फैमिलियर भी होगे कि ऐसा नहीं कि मोशन कोई एक नया वर्ड है जो हमने आज तक नहीं सुना या इसके बारे में हमें नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोशन के बारे में हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे क्या क्या एग्जांपल है, जब हम चलते हैं, जब हम लोग रनिंग करते हैं, या जब कोई एक बस, कार, बाइक, साइकिल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, या कोई भी जो फ्रूट है वो अगर वो पेड़ से गिरता है, या किस तरीके से जो चिड़िया जो होती है, जो बर्ड्स जो होती है वो उड़ते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, मोशन के हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप, पिक्चर भी दिया है कि एक बोट है जो क्या कर रहा है, सेलिंग हो रहा है। यहां पर एक आदमी चल रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, एक बस चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एग्जांपल हैं किसके, मोशन के। ठीक है, we already know that all the things in our surrounding are always in motion and even we ourselves are not stationary at all times. हमारे आसपास दुनिया में या हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा मोशन में ही होती है। इवन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी, हम लोग भी जो है क्या है, वो स्टेशनरी नहीं है। हम भी क्या है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वह 24 आवर्स में एक बार क्या करता है, पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि हमें उस मोशन के बारे में फील नहीं कर पाते कि हम मोशन में है करके। लेकिन एक्चुअली में हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमेशा कैसा रहता है, मोशन में ही हमेशा रहता है। Motion is a requirement for several activities and the transition, and so its study as well as analysis provides answer to many fundamental question. अब ये जो मोशन है ये बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मोशन के बारे में पढ़ना, उसको समझना और उसको एनालिसिस करने से हमारे जो बहुत सारे फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन के आंसर हमें यहां पर देखने को जो है मिल जाएंगे। For instance, to understand seasonal change, it is important to know about the motion of Earth around the sun. अब आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 3 तरीके के मेनली जो है सीजन पाए जाते हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है, इसके बाद विंटर सीजन आएगा, और विंटर सीजन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद समर सीजन आएगा। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा
कि ये 3-3 महीने या 4-4 महीने में ऐसा क्या चेंजेस होता है अर्थ में, जिससे कभी बारिश होता है, कभी ठंड होता है, कभी गर्मी लगता है। तो उसका भी आंसर आपको पता चलेगा जब आप मोशन के बारे में स्टडी करोगे, क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है वो क्या करता है, एक साल में जो है सन के अराउंड घूमता है और 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर घूमता है। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास ये सन है तो इस तरीके से एक राउंड टोटल घूमने के लिए सन को जो है मतलब सन के चारों तरफ घूमने के लिए अर्थ को 365 डेज लगते हैं। और जो अर्थ है वो अपने आप एक बार घूमता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो ये सारा का सारा चीज जो होता है वो मोशन के कारण ही जो है सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। Knowing the time taken by a vehicle to reach from one position to another also show the understanding of motion. मोशन के कारण ही आप समझ सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से निकलती है और कुछ टाइम बाद दूसरे जगह पर पहुंच जाती है। इसका भी रीजन क्या है, मोशन है। मोस्टली वी से दैट अ बॉडी इज इन मोशन ओनली इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको मोशन का डेफिनेशन लिखना है तो आप लिखोगे कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो, अ बॉडी इज इन मोशन ओनली इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। टाइम के बदलाव के कारण उसका पोजीशन भी बदलना चाहिए। But it is possible that for one person the body seems to be motion while for another the body is stationary. For example, if you are sitting in a moving train, then for you all other passengers and you yourself are stationary, but for a person standing outside the train, you and your train are in motion. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के रिस्पेक्ट पर अपना पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन में है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं जहां पर कोई एक चीज किसी के लिए मोशन में हो सकता है और कोई दूसरा चीज उसके लिए स्टेशनरी हो सकता है। दोनों चीजें एक ही साथ हो सकती हैं अलग अलग कंडीशंस में। अब जैसे देखो, एक कंडीशन इमेजिन करो कि आप और आपकी पूरी फैमिली जो है ट्रेन में मूव कर रही है और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सी ऑफ करने ट्रेन के स्टेशन पर आए हुए हैं। जैसे ही ट्रेन जो है मूव करना चालू करेगा, आप जितने भी आपके फैमिली वाले जो ट्रेन के अंदर में बैठे हैं, आपके फ्रेंड को क्या लगेगा कि आप सबके सब किस में हो, मोशन में हो, है कि नहीं। तो आपके फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा फैमिली और आप मोशन में हो। लेकिन आपके फैमिली आपस में मोशन में है क्या? आप सीट में तो बैठे हुए हो, आपके जो फादर्स हैं वो भी आधा घंटा पहले उसी सीट पर बैठे हुए थे, आधा घंटा बाद भी उसी सीट पर बैठे हुए हैं। तो दोनों चीजें जो है पॉसिबल हो सकती है। किसी एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आप मोशन में हो सकते हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आप स्टेशनरी हो सकते हो। इस एग्जांपल में अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सबके सब मोशन में हो, लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके फैमिली वाले क्या है, स्टेशनरी हैं। ठीक है। If you are standing aside a road, for you all the trees around you seems to be stationary, but while traveling by bus they appear to be in motion. अगर आप रोड किनारे खड़े हो तो आपको सारे के सारे पेड़ पौधे कैसे दिखेंगे कि सारे के सारे पेड़ पौधे स्टेशनरी हैं। लेकिन जब वहीं पर आप बस में चढ़ के जाओगे और मूव करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं वो मोशन में हैं। Whether a body is in motion or stationary depends on who is doing the observation and from which point. तो कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन करने वाला क्या है। अगर आप खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अगर आप मूव करते हुए किसी चीज को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मोशन में है। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है कि मोशन है। On this basis, we can say that a body is said to be in motion when its position with respect to an observation point constantly change with the time. तो हम मोशन में है किसको बोलेंगे? तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमेशा पोजीशन चेंज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन में है। Any position can be considered as a observation point and it's called the reference point. अब स्टेशनरी है कि मोशन में है, इसको जानने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी रहेगा और उसके कंपैरिजन में फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि स्टेशनरी है। जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आधा घंटा से आप यहाँ खड़े हो और इसमें एक ट्रेन जो है मूव कर रही है,
तो आप तो खड़े हुए हो, तो आपके रेफरेंस में ये ट्रेन जो है वो क्या कहलाएगा, मोशन में है कहलाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इस एग्जांपल में आप खड़े हो तो आप रेफरेंस पॉइंट हो, और ट्रेन जो इसमें मूव कर रहा है वो मोशन में है। It is not easy to study the types of motion that we witness in our life. When a person walk along with the motion of his leg, different parts of the body like hand, heads also all move. लेकिन मोशन को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम मोशन में तो होते हैं लेकिन हमारा सारा का सारा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग जमीन पर पैदल चल रहे हैं, तो जब हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारा हाथ, हमारा पैर, जो हमारा लेग जो होता है वो मोशन में होता है। When a vehicle is in motion, it's all different fitting are also different motion. आप चल रहे हो तो आपका हाथ, पैर, हेड सब मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप एक बस में बैठकर मूव कर रहे हो तो उस समय तो आपका हाथ, पैर वगैरह कुछ मूव नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग मोशन में बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं तब भी मोशन होता है, कई बार बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते हैं उसके बावजूद भी मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, while cycling, the motion of your leg, the motion of its pedal, the motion of chain and the motion of tire all are different. जब आप साइकिल चलाते हो तो आपके बॉडी का लोअर वाला जो पार्ट होता है वो मोशन में होता है। आप कंटिन्यूअसली साइकिल के पैडल पर आप क्या करते हो, अपने लेग्स के थ्रू क्या करते हो, प्रेशर बिल्डअप करते हो, जिससे आपका साइकिल का पैडल मूव होता है। साइकिल का पैडल जब मूव होता है तो चेन मूव होता है, चेन मूव होता है तो उसके रिंग मूव होते हैं। ठीक है, तो आपका अपर वाला पार्ट स्टेशनरी होता है, लोअर वाला पार्ट आपका मोशन में जो है होता है। तो मोशन को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जो है समझना पड़ेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, generally different parts of the body are in motion in different direction and the distance covered by the body can be very large compared to its size. कई बार जब हम लोग मोशन करते हैं तो हमारे मोशन करने में हमारे कई सारे बॉडी पार्ट्स कई बार इन्वॉल्व होते हैं, कई बार हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जब हम लोग मोशन करते हैं तो हमारे साइज के कंपैरिजन में हमारा जो डिस्टेंस जो कवर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जैसे आपका साइज कितना है, मान लो 5 फीट है और आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो आपके साइज के हिसाब से 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है कि नहीं, तो आपके साइज के हिसाब से आपका डिस्टेंस जो होता है वो कई बार बहुत ही ज्यादा जो है होता है। ठीक है, in this situation to study the linear motion of object we consider the following two simplification. A point is considered as a representative of the whole object and the motion of a point along a straight line is taken into consideration. जब हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोशन का मतलब होता है जब आप एक लाइन में चलते हो, या तो हॉरिजॉन्टल में चलोगे या तो वर्टिकल चलोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सीधी लाइन में चलोगे, आप इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। और जब आप इस तरीके से ऊपर जाओगे तो इसको हम लोग भी क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो जब हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग लेते हैं तो होल ऑब्जेक्ट एंड द मोशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। एक लाइन में हमेशा चलना होता है। We choose these points such as complete center of the mass of the object seems to be located at this point. The motion of a train on a straight line track, fall of stone from a height, example of the linear motion. Can you add more example? Linear का मतलब सिंपल से यहाँ पर ये 2 लाइन का कुछ ज्यादा उतना मतलब नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है, वन डायरेक्शनल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है। जैसे जो ट्रेन होता है, वो ट्रेन क्या करता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करता है। जब कोई फ्रूट्स या जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करता है, वेदर इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में स्टार्ट जो है करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।